हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था साइकोलॉजी के चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव, जो कि हम 10 नंबर तक पढ़े थे। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे 10 के बाद, यानी कि 10 के बाद 20 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20 तक ओनली वीवीआई सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जो कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछते आया है या फिर पूछने की संभावना होती है। तो चलिए हम पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए 10 क्वेश्चन हो गया था, आज पढ़ेंगे 11 नंबर से। तो देखिए 11 नंबर क्या है? 11 नंबर क्या है? स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत क्या है? स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत क्या है? टू फैक्टर थ्योरी क्या है? तो आंसर लिखेंगे, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से कारक, आइए देखते हैं कौन कौन से कारक बनते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से मिलकर बनती है? तो दो कारकों से। पहला क्या है? पहला जी फैक्टर, जिसे सामान्य कारक कहते हैं, ठीक ना। पहला जी फैक्टर जिसे सामान्य कारक कहते हैं, और दूसरा एस फैक्टर जिसे विशिष्ट कारक कहते हैं। तो देखो जी फैक्टर में लिखेंगे यह सभी प्रकार के कार्यों में उपयोगी होता है। वहीं एस फैक्टर में लिखेंगे यह किसी विशेष कार्य या विषय के लिए आवश्यक होता है। और बाद में निष्कर्ष में लिख देना, प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकार की बुद्धि होती है। इतना लिख देना, आपको आराम से एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का, तब ये निष्कर्ष लिखना, ठीक ना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ ये और ये लिख देना, आपको आराम से 2 नंबर क्या हो जाए, मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत का वर्णन करें। ग्रुप फैक्टर थ्योरी का क्या करें, वर्णन करें। तो आंसर लिखेंगे, थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि की, तो देखो आंसर क्या लिखेंगे, थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि केवल एक कारक नहीं है, बल्कि कई स्वतंत्र मानसिक योग्यताओं का समूह है। तो क्या कैसे लिखेंगे आंसर? थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि केवल एक कारक नहीं है, बल्कि कई स्वतंत्र मानसिक योग्यताओं का समूह है। तो मुख्य मानसिक योग्यता यहाँ से लिखेंगे, इसका कुछ योग्यता भी लिख देंगे, जैसे कि भाषिक योग्यता, जैसे क्या लिखेंगे, भाषिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, तर्क शक्ति, स्मृति, शब्द प्रवाह, ठीक है। और भी है तो और भी 2-3 को लिख देना। स्थानिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण नीति, ठीक है। इतना लिख देना, आपको आराम से मिल जाएगा नंबर, ठीक है। आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का वर्णन करें। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का वर्णन करें। तो गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, पहले ये पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आंसर लिखेंगे, हार्वर्ड गार्टनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अनेक प्रकार की बुद्धि होती है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो कौन कौन से होते हैं वो लिख देना, अभी भी पढ़ें कौन कौन से होते हैं। भाषिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक गतिशील बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, ठीक है। और भी 2-3 को लिख देना बाद में। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, इतना लिख देना, ठीक है ना। आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक लिखना है आपको। तो क्या 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 हो जाएगा, आनुवंशिकता हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण हो जाएगा, ठीक ना। इतना लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि परीक्षण क्या है। बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण क्या है। तो आंसर लिखेंगे, बुद्धि परीक्षण वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति तथा समस्या समाधान क्षमता का मापन किया जाता है। और इसका कुछ उपयोग लिख देना, ठीक है ना। कुछ उपयोग लिख देना, जैसे कि प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान, दूसरा लिख देना मंदबुद्धि छात्रों की पहचान, तीसरा लिख देना शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्षमता क्या है। वैसे तो पिछली वीडियो में अभिक्षमता क्या है वो तो बता ही दिए थे, इस वीडियो में फिर से आ गया है, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अभिक्षमता क्या है, यानी कि एप्टीट्यूड क्या है। चलिए देखें आंसर क्या लिखेंगे। अभिक्षमता वह जन्मजात या विकसित क्षमता है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति भविष्य में किसी विशेष क्षेत्र में कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। कितना इजी क्वेश्चन है ना। अभिक्षमता वह जन्मजात या विकसित क्षमता है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति भविष्य में किसी विशेष क्षेत्र में कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। चलिए अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट में बोल देना कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया बाद में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अभिक्षमता परीक्षण का महत्व लिखिए। अभिक्षमता परीक्षण का महत्व इसमें लिखना है, तो महत्व लिख देना 2-4 गो। जैसे हो गया करियर चयन में सहायता, दूसरा लिख देना रुचि एवं क्षमता की पहचान, तीसरा लिख देना उचित प्रशिक्षण का चयन, और वहीं अगला क्या लिख दोगे भविष्य की सफलता का अनुमान। खासकर तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सृजनात्मकता के विकास के उपाय लिखिए। सृजनात्मकता के विकास के क्या लिखिए उपाय लिखिए। तो कौन कौन से उपाय हैं, तो जैसे हो गया स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहन देना, नई समस्याओं का समाधान खोजने के अवसर देना। आगे क्या लिखेंगे, कल्पना शक्ति की विकास करना, सकारात्मक वातावरण प्रदान करना, नवीन विचारों का सम्मान करना। इतना लिख देना, आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है भावनात्मक बुद्धि का महत्व लिखिए। पिछला पार्ट वन में क्वेश्चन क्या था कि भावनात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर हो गया था। अब यहाँ पर है इसका महत्व लिखिए। इसका क्या लिखिए, महत्व लिखिए। देखिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसे करके पूछेगा कि भावनात्मक बुद्धि क्या है और इसका महत्व लिखिए। क्या है वो भी पूछ देगा और इसका महत्व क्या है ये भी पूछ देगा, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर। बट वहाँ पर दोनों से कोई एक पूछेगा, या तो ये पूछेगा तो 2 नंबर का, या तो वो पूछेगा तो वो भी 2 नंबर का। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कैसे देखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। तो भावनात्मक बुद्धि के महत्व निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख देना पहले यहाँ पर। ठीक ना, भावनात्मक बुद्धि के महत्व निम्नलिखित है, जैसे कि तनाव कम करने में सहायता, अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद, सही निर्णय लेने में सहायक। इसी तरह और लिख देना नेतृत्व क्षमता का विकास, कार्य क्षेत्र में सफलता बढ़ती है। इतना याद कर लेना और एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में लिख देना अच्छे से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर लिखिए। बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर लिखिए। तो बुद्धि और सृजनात्मकता यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आपको ऐसे लिखना है। ठीक ना, पहले आपको लिख देना बुद्धि, बीच में ऐसे करके लाइन दे देना, और इधर लिख देना सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या लिखा, सृजनात्मकता। ठीक ना, ऐसे लिख देना। और बुद्धि में क्या लिखोगे, बुद्धि में लिखना समस्या का सही समाधान खोजती है, ये लिख देना बुद्धि में। और इधर सृजनात्मकता में क्या लिखोगे, समस्या का नया एवं मौलिक समाधान खोजती है। ठीक है, उसी तरह बुद्धि में क्या लिखोगे, बुद्धि में लिखोगे कि तर्क पर आधारित होती है, और उधर लिखोगे सृजनात्मकता में कि कल्पना एवं नवीनता के आधार पर होती है। फिर तीसरा लिखना बुद्धि में कि IQ से मापी जाती है, और तीसरा उसमें लिखना सृजनात्मकता में कि सामान्य IQ से पूरी तरह मापी नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका पूरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, और पार्ट 2 का वीडियो भी इसमें पूरा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।